बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलो सॉफ्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूं। वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट सीरीज़ का ये आज 7th लेक्चर है। इससे पहले हम 6 लेक्चर में बेसिक HTML और CSS का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। आज की इस वीडियो हम देखेंगे इस तरह से वेब मेन्यू बार हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। वेबसाइट के अंदर मेन्यू बार हमने डिज़ाइन करनी होती है। ये आज हम चेक करेंगे कि ये मेन्यू बार हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकेंगे। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे सारा कुछ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। अगर इससे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और इससे पहले अगर आपने 6 लेक्चर नहीं सुने तो वो उसकी लिस्ट डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, तो उसको ज़रूर देखिएगा। देखिए जी, मैंने किया ये है कि सबसे पहले हम इसकी HTML देख लेते हैं। मैंने साथ कमेंटिंग भी की हुई है ताकि आपको पता चले हो क्या रहा है। ये एक डिव है मेन, जिसका नाम हमने रखा है रैप डिव। एक मेन डिव है जिसका नाम हमने रखा है रैप। तो उसके अंदर एक डिव लगाई है छोटी सी, जिसको आईडी हमने रखी है लोगो, और उसके अंदर हमने क्या किया है, एक लोगो लगाया है। ये वाला लोगो मैंने PHP का लोगो लगाया, क्योंकि आने वाले दिनों में हम PHP सीख रहे हैं, तो मैंने PHP का लोगो लगाया है। और अल्टरनेट में मैंने लिखा है वर्ल्ड वाइड अपैरल लोगो। अगर PHP का लोगो डिस्प्ले ना हुआ किसी सूरत में, तो फिर ये मैसेज हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। ये मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा देता। चलिए जी, हमें बेसिक HTML बेसिक CSS का पता है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक और डिव ली। अब ये डिव किसके अंदर है, ये याद रखिएगा, स्ट्रक्चर समझ लें। रैपर डिव के अंदर अब सारा काम हो रहा है। रैपर डिव के अंदर, रैप डिव के अंदर, उसके अंदर एक डिव हमने बनाई लोगो की, और एक डिव हमने बनाई मेन नैव की। मतलब मेन्यू बार के लिए अब हम डिव बना रहे हैं ये। उसके अंदर हमने क्या किया जी, उसके अंदर हमने किया ये कि हम एक अनऑर्डर लिस्ट ले रहे हैं। अनऑर्डर लिस्ट के LI में जाके हमने एंकर टैग दिया, और उसका हमने रेफरेंस दिया। फिर दूसरा LI टैग लिया और एंकर टैग यूज़ किया, सो ऑन। इस तरह से हमने सारे यहाँ पे यूज़ कर लिए हैं जो भी मैं बनाना चाहता था। एंकर टैग आपको लगाने आता है, ये A टैग है, और इसके अंदर जो स्क्रीन पे डिस्प्ले है वो होम है। और ये सारा किसके अंदर इनक्लोज्ड है, LI के अंदर, लिस्ट आइटम के अंदर। अगर आप मज़ीद बनाना चाहेंगे तो आप इसी से अपना एक मज़ीद ले लेंगे। तरीका करके होगा LI, और LI के अंदर A टैग, एंकर टैग A। यहाँ पे आप रेफरेंस देंगे कि इस पेज पे क्लिक करने से वो कहाँ जाए, ये बताएंगे आप। बिलफर्ज मैं उसे कहता हूँ LECTURE lecture2.html पे जाए, और स्क्रीन पे क्या नज़र आए, स्क्रीन पे नज़र आए कॉन्टैक्ट। चलें जी, ऐसे। और फिर हमने पहले A टैग को क्लोज करना है, और फिर हमने LI को क्लोज कर देना है, ऐसे जी। ऐसे हमने लिखना है। फिर ULI क्लोज हुई और ये डिव क्लोज हो गया। ये हमारा HTML का स्ट्रक्चर था जो पूरा हो गया। देखें जी, एक और आपको नज़र आ गया होगा, कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, आपको समझाने के लिए मैंने बनाया था। चलें जी, अब स्ट्रक्चर आपने देख लिया। ये जो मैं पेज बना रहा हूँ, एक रैप डिव है जिसके अंदर सारा कुछ मौजूद है। रैप डिव में सारा कुछ होने से मुराद, एक लोगो के लिए हमने डिव बनाई है उसके अंदर, और एक डिव हमने बनाई है मिन नैव के नाम से, जिसके अंदर हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है, और इसके अंदर लिस्ट आइटम में हमने A टैग लगा के ये अपने मेन्यू बार दे दी है। अब देखते हैं हम यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। ये मेन्यू बार इस तरह से कैसे हमें नज़र आ रही है। ब्लॉक मिट
चलें जी, ये मैंने इसलिए किया है कमेंट ताकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा सकूं। मैं इस वक्त होम पेज पे मौजूद नहीं। होम कमिट कर दिया मैंने इसको, लेक्चर 7 में ही मौजूद हूँ मैं। इसको जाके रिफ्रेश करके आते हैं। जी, तो देखिए मैंने उसको जैसे ही कमेंट किया है तो ये इस तरह से हमें नज़र आ रहा है। हुआ ये है कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि मैंने आईडी सेलेक्टर यूज़ किया। मैंने क्योंकि यहाँ पे मैंने इसे आईडी दे रखी थी। अगर आपने डिव को आईडी दे रखी हो तो फिर आप हैश के साथ उसे सेलेक्ट करते हैं, हैश रैप। ये एक डिव है, मैंने इसकी विड्थ 80% कर दी, बैकग्राउंड कलर पिंक कर दिया और मार्जिन 0 ऑटो कर दिया। इसका क्या मतलब है ये अब हम देखते हैं। ये देखें 80% एक तो मार्जिन है इसका और विड्थ है उसकी, और बैकग्राउंड कलर उसका पिंक है। अब मैं जब उसे कहता ना कि मार्जिन 0 ऑटो, इसका मतलब है कि टॉप लेफ्ट 0, टॉप बॉटम 0, लेफ्ट राइट ऑटो। अगर दो वैल्यूज़ गिवन हो तो इट्स मीन टॉप बॉटम 0, लेफ्ट राइट ऑटो। इससे क्या होगा, वो आपका डिव सेंटर में चला जाएगा। इससे क्या होगा, वो आपका डिव सेंटर में चला जाएगा, जस्ट लाइक दैट। ये देखिए आप, उसकी विड्थ 80% है, मार्जिन 0 ऑटो करने से मुराद वो सेंटर में आ गया। ये एक का काम। अब मेन निव, अब आपको पता है कि मेरे प्रोग्राम के अंदर HTML जो मैंने लिखी है, एक रैप डिव था, उसके अंदर लोगो डिव है और उसके अंदर मेन निव नामी डिव है। तो अब हम क्या करते हैं, मेन नैव के ऊपर काम करते हैं जी। तो मैंने इसकी विड्थ 100% कर दी। तो विड्थ 100% से आप देखेंगे कि होगा क्या, होगा ये कि ये इसी के अंदर ही रहेगा, क्योंकि ये जो मेन निव है, मेन नेविगेशन बार है, ये एक्चुअली रैप क्लास के अंदर है, रैप डिव के अंदर है। तो अगर मैं उसे 100% भी करूँगा तो वो इसी के अंदर 100% जगह कवर कर लेगा। जैसे मैं इसका बैकग्राउंड कलर दूंगा तो आप इसको देख पाएंगे। ये देखिए जी, मैंने इसका बैकग्राउंड कलर वो देखें 80% डिव, जो रैप डिव है वो 80% है पूरी स्क्रीन का, और उसके अंदर डिव है मेन नैव। तो मैंने जब उसे 100% कहा तो उसने पेरेंट के अकॉर्डिंग पूरी 100% जगह ले ली। अगर मैं इसे कहूँ ना 50%, तो इसका मतलब ये है कि तुम अपने पेरेंट का, जो भी तुम्हारा पेरेंट है उसका 50% लेना है। ये देखें, उसने उसका 50% ले लिया। अब मेरा ख्याल बात आपको समझ आ गई होगी। बैकग्राउंड कलर दे दिया, हाइट इसकी दे दी 30 पिक्सल हमने, ये ऐसे। अब हमारे पास आगे क्या है, इस मेन नैव के अंदर क्या था, हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट है। अब हम उसकी स्टाइलिंग करने लगे हैं। अनऑर्डर लिस्ट को मैंने क्या किया, मैंने कहा लिस्ट स्टाइल टाइप नन हो जाओ। ये बात आपको समझ आ जाएगी जब आप देखेंगे। देखें इसके साथ ये बुलेट्स लगे हुए हैं। अगर ये ख़त्म करने हो तो कमांड होती है लिस्ट स्टाइल टाइप नन। वो देखें ख़त्म हो गए, एक बात हो गई। अब हमने कहा इसके अंदर होते हैं LI में, UL के अंदर क्या होता है LI। तो LI को मैंने कहा कि तुम देखो सिलेक्टर क्या है इस वक्त, मैं उसे कह रहा हूँ मेन नैव के अंदर जो LI है, मेन नैव के अंदर जो LI है, ये देखें मेन नैव डिव, और उसके अंदर ये जो LI हैं, मैंने सिलेक्टर जो यूज़ किया वो HTML कंपोनेंट है। इसका मतलब सारे ही LI, इस डिव के अंदर जितने भी LI में फ्लोट लेफ्ट हो जाएं, फ्लोट लेफ्ट का मुराद वो साइड बाय साइड हो जाएं। फ्लोट लेफ्ट, अच्छा जी, मेन हैश इसके साथ से उड़ा दिया ना हमने, इसलिए उसने काम नहीं किया।
ये देखिए ऐसे वो साइड बाय साइड हो गया एक दूसरे के। क्लियर हो गया। अब हम उसे क्या कह रहे हैं, हम उसे कह रहे हैं बॉर्डर लेफ्ट और बॉर्डर राइट लगाना है जी। इसको क्या करना है, बॉर्डर लेफ्ट और बॉर्डर राइट लगाना है। 1 पिक्सल येलो सॉलिड, 1 पिक्सल येलो सॉलिड। इसका मकसद पता क्या है, इसका मकसद ये है राइट का सिर्फ, लेफ्ट से मुराद ऐसे लगेगा ऐसे, ये देखते हैं लेफ्ट से मुराद ये लग जाए, ये लग जाए, ये लग जाए, और आखिरी के लिए मैंने राइट यूज़ किया है कि आखिर में भी बॉर्डर लगाने के लिए राइट यूज़ किया गया है जी। उसके बाद अब एल आई में क्या है, ए टैग, तो मैं उसे कहता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो जाए। टेक्स्ट डेकोरेशन नन से मुराद क्या होती है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन से मुराद होती है कि ये देखें ये अंडरलाइन हुआ मैं ये नहीं चाहता, ये ए है एक्चुअली, आपको समझ आ रही होगी, ये ए होता है। ये देखें पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, तो ये क्या है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ए है, एंकर टैग है होम पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। तो जैसे ही मैं टेक्स्ट डेकोरेशन रन करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा और इसका कलर भी मैंने कहा ब्लू हो जाए। अब हम क्या करते हैं, हम इसको मार्जिन देते हैं। हम कहते हैं मार्जिन लेफ्ट राइट पिक्सल, और इसका फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं और इसकी टेक्स्ट लाइन सेंटर करते हैं। ये देखिए फॉन्ट साइज भी बढ़ा दिया, टेक्स्ट लाइन भी सेंटर कर दी, मार्जिन भी दे दिया। टेक्स्ट लाइन सेंटर अब करते हैं और लाइन हाइट। इस कमांड का मकसद ये होता है कि ये वर्टिकली भी सेंटर हो जाए, ये वर्टिकली भी सेंटर हो जाए। लाइन हाइट का मकसद ये होता है। अच्छा ये ध्यान रखना है, लाइन हाइट आपने उतनी देनी है जितना आपने इसकी टोटल हाइट दे रखी थी। हमारे इस डिव की हाइट कितनी है, 30 पिक्सल है। मिन नैब नामी डिव की हाइट जिसके अंदर हमारा ये सारा कुछ मौजूद है, उसकी हाइट 30 पिक्सल थी, इसलिए जब मैंने लाइन हाइट दिया उसे तो 30 पिक्सल दिया। इससे क्या हुआ कि हमारी एक पहले हम इससे पहले जो बना रहे थे सादा सी थी, हमारी एक खूबसूरत सी मेन्यू बार बन चुकी है फॉर फर्स्ट डे के लिए। अब इसके अंदर लिंक भी लगा हुआ है, ये देखें हम एक पेज से दूसरे पेज में मूवमेंट कर सकते हैं, नेविगेशन कर सकते हैं। हाँ अगर अब आप इससे नीचे भी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हम चलते हैं HTML के अंदर। ये हमारा वो पोर्शन ख़त्म हो गया। अब हम यहाँ पे बनाते हैं एक मज़ीद 2 डिव बना लेते हैं जी हम। दिस इज़ मेन कंटेंट, दिस इज़ MAIN मेन कंटेंट, बॉडी कंटेंट कर देते हैं इसको मेन। और /div मैंने ये ख़त्म कर दिया। इसको आईडी दे दी कंटेनर की आईडी दे दीजिए इसको, आईडी इक्वल कंटेनर, आईडी इक्वल कंटेनर। अब इसकी स्टाइलिंग करते हैं जी। अब हम जाके तो हम इसे कहते हैं हैश कंटेनर। मेरा तरीकाकार ये होता है कि मैं इसको कॉपी कर लेता होता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, और अब इसके अंदर हम लिखेंगे width width colon 80%। BSE के बैकग्राउंड कलर इसे दे दिया और बॉर्डर भी मैं इसे देने लगा हूँ 1 पिक्सल सॉलिड रेड। चलें जी काफ़ी है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना मेन कंटेंट लिखेंगे, मार्जिन इसे देना है ताकि ये सेंटर में जाए, 0 ऑटो फ्लैक्स रिफ्रेश ऐसे। अब आप इसके अंदर टेक्स्ट डाल सकते हैं, जो भी आपने टेक्स्ट डालना है ये अपनी विड्थ खुद ब खुद उसके हिसाब से
बढ़ाता रहेगा। मतलब आप इसके अंदर टेबल बनाएं, जो मर्ज़ी कोड लिखें, अकॉर्डिंग टू दैट ये अपनी हेयर विड्थ बढ़ाता जाएगा। ये मैंने डमी सा डाटा डाल देता हूँ इसके अंदर ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये ले लीजिए, ठीक हो गया जी। ये हमारा एक सिंपल सा मेन्यू बार बन गया और हमने उसके अंदर काम करके भी देख लिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक खूबसूरत सा मेन्यू बार बनाना सीखेंगे। आने वाले दिनों में हम बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।